गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। चलिए दोस्तों, तो आज फिर हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 के राजनीति शास्त्र को। क्लास 12 के राजनीति शास्त्र का पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, पहला चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का जो दौर है, इसकी जो टाइमिंग माना जाता है, ये 1945 से 1991 के बीच के टाइमिंग को शीत युद्ध का दौर माना जाता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। चलिए आगे देखते हैं भाई शीत युद्ध क्या होता है। समझने वाली बात है कि शीत युद्ध होता क्या है, तो समझिए। शीत युद्ध का मतलब ठंडा युद्ध, शीत युद्ध का मतलब ठंडा युद्ध, अर्थात ये कहें कि ऐसी स्थिति, युद्ध की ऐसी स्थिति जब माहौल गर्म हो जाए, तनावपूर्ण स्थिति हो जाए, ऐसे लगे कि अब युद्ध होगा, अब युद्ध होगा, लेकिन युद्ध न हो, वैसी स्थिति को क्या बोलते हैं? ऐसी युद्ध को क्या बोलते हैं? शीत युद्ध का दौर। चलिए एक बार और, शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति हो जाए, भय का माहौल बन जाए, ऐसे लगे कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध न हो, ऐसी स्थिति को या ऐसे दौर को शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार ध्यान सुनिए कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध न हो, तो उसे क्या बोलते हैं? शीत युद्ध बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव के माहौल को, तनाव की स्थिति के दौर को ही शीत युद्ध का दौर कहते हैं। और आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था भाई? 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। तो 45 से द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद, यानी 1945 से 1991 के बीच जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो तनाव का माहौल रहा, उसी माहौल को क्या बोलते हैं? शीत युद्ध का दौर बोलते हैं। ठीक है, शीत युद्ध का दौर कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं शीत युद्ध विचारधाराओं की लड़ाई। चलिए अब शीत युद्ध क्या था? तो शीत युद्ध बेसिकली विचारधाराओं की लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी शीत युद्ध? शीत युद्ध विचारधाराओं की लड़ाई थी। और ये विचारधारा कैसी थी भाई? ये विचारधारा कैसी थी? तो पहला पूंजीवाद। भाई देखिए, पूंजीवाद अमेरिका कहता था। कौन भाई? अमेरिका कहता था कि दुनिया में सबसे अच्छी व्यवस्था पूंजीवाद की व्यवस्था है। ठीक है, किसकी व्यवस्था है? पूंजीवाद की सबसे अच्छी व्यवस्था क्या है? पूंजीवाद की व्यवस्था है। और पूंजीवाद का मतलब आप समझते हैं, जहां की अधिकतम चीजें किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के हाथ में, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के हाथ में होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब क्या होता है? जहां अधिकतम चीजें किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पूंजीवाद बोलते हैं। दूसरा क्या है? साम्यवाद। अब साम्यवाद भाई सोवियत संघ कहता था। कौन? सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ कहता था कि दुनिया में केवल एक विचारधारा होनी चाहिए, और वो है साम्यवाद की विचारधारा। ठीक है, तो ये जो शीत युद्ध का दौर था, ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। इसमें अमेरिका कहता था कि दुनिया में केवल एक विचारधारा होनी चाहिए, पूंजीवाद की विचारधारा, और सोवियत संघ कहता था कि दुनिया में केवल एक विचारधारा होनी चाहिए, समाज साम्यवाद की विचारधारा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हेडिंग क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट, ध्यान दीजिए। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? ध्यान दीजिए, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? 1962 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? 1962 में। चलिए ध्यान दीजिए, अमेरिका के नजदीक एक देश है, जैसे मान लीजिए ये अमेरिका हो गया, ये अमेरिका हो गया, तो अमेरिका के ही नजदीक एक द्वीपीय देश है, छोटा देश है, जिसका नाम है क्यूबा। जिसका नाम क्या है? क्यूबा। ठीक है, अमेरिका के, मान लीजिए अमेरिका हो गया, और अमेरिका के नजदीक एक देश हो गया, द्वीपीय देश, इसका नाम क्यूबा है। और यहाँ जो सोवियत संघ था, कौन सा? सोवियत संघ। ठीक है,
तो सोवियत संघ और क्यूबा, सोवियत संघ और क्यूबा की दोस्ती थी, सोवियत संघ और क्यूबा की दोस्ती थी। अब दोस्ती क्यों थी? क्योंकि सोवियत संघ में भी साम्यवाद व्यवस्था थी और क्यूबा में भी साम्यवाद व्यवस्था थी। ठीक है, क्यूबा में भी साम्यवाद व्यवस्था थी और सोवियत संघ में भी साम्यवाद व्यवस्था थी। उसके बाद जो सोवियत संघ था वो क्यूबा की सहायता करता था। तो क्यूबा क्या करता था? सहायता, आर्थिक सहायता करता था और उस पर कूटनीतिक भी सहायता सोवियत संघ क्यूबा की करता रहता था। इसीलिए क्यूबा और सोवियत संघ की मित्रता थी। ठीक है, अब देखिए सोवियत संघ चाहता था, सोवियत संघ चाहता था कि क्यूबा को अपना मिसाइल अड्डा बनाया जाए। क्या बनाया जाए? मिसाइल अड्डा या सैनिक अड्डा कह सकते हैं। क्यूबा को क्या बनाना चाहता था? ये मिसाइल अड्डा, ये अपना मिसाइलें तैयार करना चाहता था क्यूबा में। कौन? सोवियत संघ। कौन तैयार करता था? सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ 1962 में, कब? 1962 में ला करके क्यूबा पर अपनी मिसाइलें लगा दिया। ठीक है, 1962 में क्यूबा पर अपनी लाकर मिसाइल तैनात कर दिया। अब अमेरिका जो था, अमेरिका अब सोवियत संघ के ज्यादा निशाने पे आ गया, नजदीकी निशाने पे आ गया। अगर सोवियत संघ अमेरिका पर हमला करता तो अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, अमेरिका को अब बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता था, क्योंकि सोवियत संघ की मिसाइलें अब अमेरिका के बिल्कुल नजदीक क्यूबा में आकर के लग गई थी। ये बात अमेरिका को पता चलती है 3 हफ्ते के बाद। कितने भाई? 3 सप्ताह के बाद अमेरिका को ये बात पता चलता है कि भाई क्यूबा में तो सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें ला करके तैनात कर दिया है और अब हम सोवियत संघ के नजदीकी निशाने पर आ गए हैं। ठीक है, अमेरिका ने इस बात को गंभीरता से लिया। अमेरिका ने क्या किया भाई? इस बात को गंभीरता से लिया और अमेरिका के एक नेता थे, अमेरिका के एक नेता थे जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सोवियत संघ से यह कहा कि आप अपनी मिसाइलें यहां से हटा लीजिए, आप यहां से मिसाइलें हटा लीजिए। ठीक है, कौन कहा? जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी कौन था? तो सोवियत संघ का, तो सॉरी अमेरिका का एक नेता था। ठीक है, इनको यह विश्वास था कि सोवियत संघ अपनी मिसाइलें हटा लेगा। ठीक है, अब क्या करते जॉन एफ कैनेडी कि जो सोवियत संघ से क्यूबा में मिसाइल जो आती थी, जहाजें, पानी वाली जहाजें, जंगी भेड़िया, इसको ला करके बिल्कुल बीच में ही रोक दिए। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी अपने मिसाइलों को भी ला करके बिल्कुल सोवियत संघ की मिसाइलों के सामने खड़ी कर दिए। अब कंडीशन ये हो गया कि सोवियत संघ की जंगी भेड़िया और अमेरिका की जंगी भेड़िया बिल्कुल आमने सामने थी। अब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल विश्व युद्ध हो जाएगा, यानी दोनों देशों के बीच युद्ध हो जाएगा। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता तो मामूली युद्ध नहीं होता, वह निश्चित ही तीसरा विश्व युद्ध हो जाता। ठीक है, बिल्कुल दोनों देशों की मिसाइल, दोनों देशों की जंगी भिड़ी आमने सामने थी। ऐसे लग रहा था कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं होता है और फाइनली दोनों देशों की सैनिक, दोनों देश अपने अपने सैनिक हटा लेते। ठीक है, सोवियत संघ के एक नेता थे जिनका नाम था निकिता खुश्रेव। ठीक है, निकिता खुश्रेव। ठीक है, ये मिसाइल यहां से हटाना नहीं चाहते थे, परंतु क्या होता है कि जब दोनों देशों की मिसाइलें आमने सामने आ जाती है तो इन्होंने हटा लेते। ठीक है, जॉन एफ कैनेडी का ये अनुमान था कि निकिता खुश्रेव अपनी मिसाइलें हटा लेंगे और फाइनली जब दोनों देशों की जंगी भेड़ियां आमने सामने आ जाती हैं, बिल्कुल दुनिया जब डर जाती है कि अब लग रहा है कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन फाइनली युद्ध नहीं होता है और दोनों देशों की सैनिक अपने अपने तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये था क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट एक बार ध्यान दीजिए कि क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा एक छोटा से द्वीपीय देश है। यह देश सोवियत संघ का मित्र था। क्यों मित्र था? क्योंकि सोवियत संघ क्यूबा को आर्थिक और राजनीतिक सहायता प्रदान करता था। सोवियत संघ में भी साम्यवादी व्यवस्था थी और
क्यूबा में भी साम्यवादी व्यवस्था थी, इसीलिए ये दोनों मित्र, ठीक है। सोवियत संघ क्यूबा को अपना मिसाइल अड्डा बनाना चाहता था और उसने ला करके अपनी मिसाइलें तैनात क्यूबा में कर दिया, ठीक है। ये बात अमेरिका को 3 सप्ताह बाद पता चली। जब 3 सप्ताह बाद अमेरिका को पता चला तो वो इस मामलों को गंभीरता से लिया और अमेरिका के जो नेता थे जॉन एफ कैनेडी, इनको विश्वास था कि सोवियत संघ के नेता जो निकिता गुश्चरे हैं, ये अपनी मिसाइलें हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अमेरिका की और सोवियत संघ की जंगी भेड़िया जो होती है बिल्कुल आमने सामने हो जाती हैं और ऐसे लगता है कि अब युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं होता, ठीक है। तो ये था क्यूबा मिसाइल संकट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विश्व युद्ध। आपको पता है मित्रों कितने अब तक विश्व युद्ध हो चुके हैं? आज तक कितने विश्व युद्ध हो चुके हैं? तो आज तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ वो कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ये माना जाता है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही शीत युद्ध का दौर शुरू हो जाता है। और शीत युद्ध का दौर कब तक चलता है? कि जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो जाता है तब तक, अर्थात 1945 से 1941 तक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा विश्व युद्ध भाई कब हुआ था? तो 1939-1945। इसमें 2 ग्रुप थे, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। एक था जो इसका का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरे का नाम धुरी राष्ट्र, ठीक है। जो मित्र राष्ट्र था, मित्र राष्ट्र में जो देश थे वो कौन थे भाई? अमेरिका। कौन था? अमेरिका, ठीक है। उसके बाद सोवियत संघ। उसके बाद कौन था भाई? उसके बाद कौन था? तो ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन। और कौन था? फ्रांस, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस, ये 4 देश मित्र राष्ट्र में सम्मिलित थे, ठीक है। और धुरी राष्ट्र में कौन थे? तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली। ये 3 देश सम्मिलित थे धुरी राष्ट्र में। और फाइनली क्या होता है कि मित्र राष्ट्र की जीत होती है। और सबसे ज्यादा जिसको नुकसान होता है वो कौन से थे भाई? धुरी राष्ट्र के देश, क्योंकि धुरी राष्ट्र के देशों की हार हो जाती है। और सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो जापान को होता है, क्योंकि जापान पर 2 परमाणु बम गिरा दिए जाते हैं, ठीक है। अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिरा दिए थे, ठीक है। चलिए वही चीजें हैं, तो देखते हैं जापान पर परमाणु हमला, ठीक है। पहला जो परमाणु हमला हुआ जापान पर वो हुआ 6 अगस्त 1945 को। कब हुआ था भाई? 6 अगस्त 1945 पर। और कहा हुआ था? तो हिरोशिमा पर। कहा हुआ था भाई? हिरोशिमा पर, ठीक है। पहला बम कहाँ गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। और इस बम का जो कोड नेम था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था इसका? लिटिल बॉय नाम था। क्या नाम था? लिटिल बॉय, ठीक है। जो दूसरा परमाणु बम गिराया गया वो गिराया गया 9 अगस्त को। कब गिराया गया? 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 को कहाँ गिराया गया था? तो नागासाकी पर, ठीक है। कहा गया था? हिरोशिमा और नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया। और इसका कोड नेम जो था वो था फैटमैन। क्या था भाई? फैटमैन, ठीक है। तो दूसरे बम का कोड नेम क्या था भाई? फैटमैन, ठीक है। और इसकी क्षमता कितनी थी भाई? इन बमों की क्षमता कितनी थी? तो इन बमों की जो क्षमता थी वह 15 टन से 21 किलो टन की क्षमता थी। कितना भाई? 15 टन से 21 किलो टन की क्षमता थी, ठीक है। अब जब परमाणु बम गिरा दिया अमेरिका ने तो अमेरिका की बहुत ज्यादा आलोचना हुई। क्या हुई? आलोचना, ठीक है। अब अमेरिका की क्या है आलोचना भाई? अमेरिका की आलोचना में लोग कहते हैं कि जब अमेरिका को पता था कि जापान अब आत्मसमर्पण करने वाला है तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को जापान पर बम गिराना नहीं चाहिए था, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनिए,
भाई लोग आलोचना करते हैं कि जब अमेरिका को ये पता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसी स्थिति में अमेरिका को बम नहीं गिराना चाहिए। ठीक है, चलिए ये अमेरिका के लोग आलोचना करते हैं। ठीक है, और अमेरिका इस बात क्या कहते हैं, अमेरिका अपने पक्ष में कहता है। क्या कहता है, अपने पक्ष में अमेरिका बात कहता है। भाई अब अमेरिका अपने पक्ष में क्या कहता है, अमेरिका अपने पक्ष में कहता है कि हम नहीं चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध और लंबा हो और इसमें जनहानि और ज्यादा हो, इसलिए हम बम गिरा करके और इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते थे। ठीक है, तो अमेरिका अपने पक्ष में ये बात कहता है। समझ में आ गया, अमेरिका की आलोचना होती है, उसको अमेरिका अपने पक्ष में बात कहता है। और उसके बाद ही हमले का उद्देश्य, सबसे बड़ी बात है जो अमेरिका हमला किया था इसका उद्देश्य क्या था, हमले का उद्देश्य क्या था, हमले का उद्देश्य। ठीक है, तो हमले का उद्देश्य था, हमले का उद्देश्य था भाई कि अमेरिका सोवियत संघ को यह जताना चाहता था, अमेरिका सोवियत संघ को यह जताना चाहता था कि दुनिया की इकलौती महाशक्ति हम ही हैं। ठीक है, अमेरिका क्या चाहता था भाई, तो अमेरिका सोवियत संघ को यह दिखाना चाहता था कि दुनिया की इकलौती महाशक्ति हम ही है, वो यानी वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। कौन, अमेरिका। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक साथ हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के तरफ दोनों है, अमेरिका भी और सोवियत संघ भी। और इसके बाद क्या होता है कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि शीत युद्ध जो होता है 1962 में, 1962 में शीत युद्ध होता है, जिसको शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं, ये दोनों देशों के बीच होता है। और शीत युद्ध के जो दौर है उसको हम यही कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से और सोवियत संघ के विघटन तक के काल को ही, सोवियत संघ के विघटन तक के काल को ही हम शीत युद्ध का दौर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।